हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विषय हिंदी के प्रश्न पत्र आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो और आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए क्योंकि इसको रियल प्रश्न पत्र मानकर आपको तैयारी करना है। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है विषय हिंदी है, यहाँ पे समय 3 घंटे और यहाँ पे आपको मैक्सिमम यहाँ पे देख सकते हैं पूर्णांक। क्लियर। उसके बाद नोट आप लोग पढ़ लेंगे। नोट पढ़ना अनिवार्य है। नोट में आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, इसलिए आप नोट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। क्लियर। यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है यहाँ पे खंड अ सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसमें पहला है मरिया प्रथा से क्या अभिप्राय है। अ मृत्यु भोज, ब बलिदान, स मोक्ष दिलाना या द मेल मिलाप। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है मरिया प्रथा का से अभिप्राय है मृत्यु भोज। मृत्यु भोज आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है मैं मजदूर हूँ पाठ है। यहाँ पे विश्लेषणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, आत्मकथात्मक निबंध, तो व्यंग्यात्मक निबंध। तो यहाँ पे लेखक ने अपने आप को मजदूर मानकर ये पाठ लिखा है, इसलिए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आत्मकथात्मक निबंध। क्लियर। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे शहीद वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के किस जिले में फांसी दी गई थी। अ बिलासपुर, ब रायपुर, स रायगढ़, द दुर्ग। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा वीर नारायण सिंह को रायपुर जिले में फांसी दी गई थी। क्लियर। तो आपका ऑप्शन ब आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चौथा महादेवी वर्मा को मंगला परितोषक पुरस्कार मिला। नीरजा, क्षणदा या फिर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा यामा। यहाँ पे यामा है। यहाँ पे स ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। क्लियर। तो यामा आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे पांचवा है वह तो शेर का बच्चा है में शब्द शक्ति है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, द इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे शब्द शक्ति जो है वो लक्षणा है क्योंकि यहाँ पे लक्षण की बात की गई है। सच में वो शेर का बच्चा नहीं है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा लक्षणा। यहाँ पे प्रश्न पहला का खंडवा आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला है एकांकी जीवन की व्यथा खालिस्तान को नामक कविता में चित्रित किया गया है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है जो कि यहाँ पे। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे पसीने की तुलना खालिस्तान से की गई है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा अमृत। और यहाँ पे तीसरा है रामचरण को खालिस्तान बीमारी हो गई थी। तो रामचरण को लकवा बीमारी हो गई थी। उसके बाद चौथा है साध कविता में खालिस्तान की कल्पना की गई है। तो यहाँ पे आप अपने पाठ्य पुस्तक से इसको प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद पांचवा है मीरा को अमूलक वस्तु खालिस्तान ने दी गई थी, खालिस्तान ने दी थी। तो यहाँ पे आप अपने पाठ्य पुस्तक से इसको प्रिपेयर कर लेंगे। क्लियर। उसके बाद है हमारा प्रश्न पहला का खंड स सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पे अ खंड से आपको ब खंड में जोड़ी मिलाना है। तो पहला है इधर का युग की गंगा, दूसरा ज्ञान मार्ग की कवि, तीसरा खोटा सिक्का, चौथा निर्झर और पांचवा पुरस्कार। इधर का हम देख लेते हैं। अ है दादू दयाल, ब झरना, सी यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, उसके बाद डी केदारनाथ अग्रवाल, उसके बाद ई है काव्य संग्रह। तो इसमें एक कन्फ्यूज़न रहता है विद्यार्थियों को कि इसमें अगर एक गलत हुआ तो उसके साथ आपका 2 गलत हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत अच्छे से दिमाग लगा के इसको बनाना है, अच्छे से याद कर लेना है इसको। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती कौन सा होता है, यहाँ पे जैसे कि जयशंकर प्रसाद दिया हुआ है, केदारनाथ अग्रवाल दिया हुआ है और दादू दयाल। इन नाम वाले जो कवि वाले जो होते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा गलती होती है। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, हर पाठ के कवि के नाम को अच्छे से जान लेंगे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दूसरा है
प्रयोगवाद के दो कवि व उनकी एक एक रचनाओं का आपको नाम लिखना है। उसके बाद प्रश्न 3 है, वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन कौन से गुण प्राप्त हुए थे, उसके बारे में 3-4 आपको गुण लिखने हैं। प्रश्न 4, महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियां कैसे बिताया करती थी, आपको बताना है। महादेवी वर्मा घीसा पाठ से है ये प्रश्न। उसके बाद प्रश्न 5 है, यहाँ पे परसाई जी टेक्स की बीमारी से क्यों अपनाना चाहते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी टेक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहते हैं, आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न 6 है, सरसों के फूल कैसे प्रतीत होते हैं, आपको बताना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 7 है, यहाँ पे बादल को घिरते देखा है कविता की प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में कीजिए। आपको प्रकृति का चित्रण करना है कि बादल को घिरते देखा है पाठ के। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 8 है, माटी वाली का एक रोटी छिपा देना उसकी किस मन स्थिति की ओर संकेत करता है। क्लियर, उसको बताना है। यह एक लाचार मन स्थिति की ओर संकेत करता है। उसके बाद प्रश्न 9 है, यहाँ पे गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानता बताई गई है, आपको बताना है। हमारे घर के अतिथि और चिड़ियों में क्या समानता है, आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न 10 है, प्रगतिवाद की 3 विशेषताएं लिखिए। अक्सर इनमें गलतियां होती है, अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि इनमें से प्रश्न नहीं आएगा, इनको नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। 3-4 नंबर का प्रश्न आता है इसमें से, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना है। यहाँ पे पूछा गया है प्रगतिवाद की 3 विशेषताएं आपको लिखना है, जो कि 3-4 नंबर का है, इसलिए आपको इसकी तैयारी अच्छे से करना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 11 यहाँ से, निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको पद्यांश अपने पाठ्य पुस्तक से या फिर अपने गाइड है जो भी है की है, उनमें से आपको 4, 5, 6 कम से कम पद्यांश आपको अच्छे से याद कर लेना है। उनमें से संभावित प्रश्न, उनके अनुवाद देख लेना है। क्लियर। सप्रसंग व्याख्या भी देख लेना है, क्योंकि इनमें से 2 आता ही आता है, और ख़ासकर पहले यूनिट और 7वें यूनिट से आपका आता है यहाँ पे। क्लियर। पहले यूनिट से या फिर फर्स्ट है या फिर लास्ट यूनिट से आपका आता है। क्लियर। तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के जैसे पद्यांश जिसकी सप्रसंग व्याख्या करना है, जो कि थोड़ा लंबा चौड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। उसके बाद प्रश्न 12, मजदूर को श्रम शक्ति की इकाई क्यों कहा जाता है, आपको बताना है, जो कि 4 नंबर का प्रश्न है आपका। तो आपको इसका उत्तर अच्छे से देना है। क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ है, जमीन और मजदूर में लेखक ने क्या समानताएं बताई है, लिखिए। उसके बाद प्रश्न 13, कोठी में धान जाए छलक जाए ये जिंदगी फिर चमक जाए, पंक्ति का आशय स्पष्ट आपको करना है। और अथवा में दिया हुआ है उसी के, भूखन ने सी कुमार को पुलिस की नौकरी देने की सलाह क्यों दी, उसकी नौकरी कैसे छूट गई, आपको स्पष्ट करना है। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 14 है यहाँ पे, एक था पेड़ एक था ठूंठ, पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे पाठ का नाम है एक था पेड़ एक था ठूंठ, उसकी सार्थकता को स्पष्ट करना है आपको। उसके बारे में कौन से चीज़ वहाँ पे सार्थक दिए हुए हैं उसको लिखना है। और उसी के अथवा में दिया हुआ है, कवि ने जीवन की समानता झरने से किन की रूपों में की है, अपने शब्दों में लिखिए, यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न 15, लेखक बनने के लिए शरद बाबू को क्या क्या सुझाव थे। लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे, 4-5 सुझाव थे, उसको आपको अच्छे से लिखना है। क्लियर। मैं लेखक कैसे बना पाठ से ये प्रश्न आया है। अथवा में दिया हुआ है उसी के, मीरा को अमोलक वस्तु मिली है, उसके बारे में वे क्या क्या बता रही है, लिखिए। तो वहाँ पे आपको रचना जाकर देखना पड़ेगा। तुरंत जाइए और तुरंत देखिए कि आपको ये अमूलक वस्तु, मतलब मीरा को जो अमूलक वस्तु मिली है उसके बारे में वो क्या बता रही है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 16 है, नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर सफाई व्यवस्था ठीक न होने की शिकायत आपको करना है। यहाँ पे प्रश्न पत्र लिखना है। तो 4-5 यहाँ पे एप्लीकेशन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ताकि कोई परेशानी ना हो। क्लियर।
उसी के अथवा में दिया हुआ है, किसी विशिष्ट प्राकृतिक स्थल की विशेषताओं को बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र आपको लिखना है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप ये वाला बनाएं जो कि एप्लीकेशन है, ना कि पत्र, मेरे हिसाब से। उसके बाद प्रश्न 17 है यहाँ पे, निम्न अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देने हैं, जो कि गद्यांश आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और 4-5 गद्यांश आप अपने पाठ्य पुस्तक या फिर गाइड की जो भी है उससे अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। क्लियर। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दिए, 6 दिए हुए हैं, उनमें से आपको 5 करना है। प्रथम है, गद्यांश का उपयुक्त आपको शीर्षक लिखना है। दूसरा, धर्म में संचार के प्रति कैसा भाव निहित होता है आपको बताना है। तीसरा है, संसार के सभी धर्मों के रूप को एक जैसा क्यों बताया गया है। चौथा, इंसानियत का धर्म व्यक्ति को क्या क्या सिखाता है। उसके बाद 5वां है, विलोम शब्द लिखिए, धर्म, प्रेम, उदार और उचित, तो आपको उसी में मिल जाएगा। प्रश्न 6 है, गद्यांश का सारांश लिखना है आपको। क्लियर। उसके बाद अंतिम प्रश्न आपका प्रश्न 18, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में एक निबंध आपको लिखना है। पहला, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, साहित्य और समाज, जीवन में खेलों का महत्व, और चौथा, बेरोजगारी की समस्या। तो आप इनमें से 4-5 कम से कम प्रिपेयर करके रख लीजिए, क्योंकि इनमें से कई बार होता है कि स्टूडेंट जो याद किए हुए होते हैं वो नहीं आता है, तो उनको दूसरा लिखना पड़ जाता है जो उनको याद नहीं होता। तो कम से कम आप विद्यार्थी जीवन, अनुशासन, जीवन में खेलों का महत्व और वंडर ऑफ साइंस के मतलब विज्ञान के चमत्कार और बेरोजगारी की समस्या ऐसे, और प्रकृति के बारे में मतलब पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आपको यहाँ पे प्रिपेयर कर लेना है। क्लियर। तो आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने सहपाठियों को भी शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।